हेलो प्यारे स्टूडेंट, देखिए आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति के कंप्लीट फॉर्मूले प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास सभी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट भी करें। ठीक है, और तो देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मूलों का डिस्कशन करते हैं। तो आइए, तो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और देखिए इस वीडियो को कंपटीशन वाले भाई भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी यानी सभी हम त्रिकोणमिति फॉर्मूले डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो हम यहाँ से हम बात कर रहे हैं। जैसे शुरुआत में हमने सीखा है छोटे से ही, यानी लाल बट्टे यानी कक्का। ठीक, तो इसकी हम बात कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज पे आधारित होते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे कि हम बात करें, ये 90 डिग्री होता है, ये थीटा होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पहले ही हम बात कर ले रहे हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं अपने पास 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा होता है, कॉज थीटा होता है, और होता है टेन थीटा होता है अपने पास, और कॉट थीटा होता है। ठीक, और कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। ये अपने पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक, तो देखिए ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो ये देखो, पहले हम इसकी बात कर ले रहे हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या होता है, जैसे लंब बट्टे कर्ण। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। फिर हम आते हैं यानी कॉज थीटा की बात करते हैं। तो ये होता है आधार बट्टे यानी कर्ण होता है। फिर आते हैं टेन थीटा पर, तो लंब बट्टे आधार होता है। तो क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। फिर देखिए हम बात कर ले रहे हैं किसकी, यानी कॉट थीटा की बात कर ले रहे हैं। तो देखिए कॉट थीटा क्या होता है, तो हम यहाँ से आते हैं, जस्ट इसी का उल्टा होता है टेन। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं वैसे तो, यानी ये साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो ये कोसेक का बनेगा फॉर्मूला कर्ण बट्टे लंब। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, यानी कर्ण बट्टे यानी लंब। फिर सेक का आएगा यानी कर्ण बट्टे आधार, यानी कर्ण बट्टे आधार। फिर उसके बाद आएगा कॉट का, आधार बट्टे क्या है यानी लंब। तो देखिए ये आपके त्रिभुज पे आधारित थे फॉर्मूले। अब देखो इसके कुछ रेसिप्रोकल होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं, एक पहला ही होता है साइन थीटा। साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन यानी कोसेक, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और बात आती है किसकी, कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है, या तो आप लिखेंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। ठीक, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन यानी कॉट थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एक कॉट थीटा का आता है। तो कॉट थीटा को हम कैसे लिखेंगे, तो ये होता है यानी कॉच थीटा यानी बट्टे साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे। अब एक बात देखिए, तो इसको हम क्या 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा। अब क्या हुआ अब आता है यानी कोसेक। कोसेक तो हो गया, सेक आता है। तो हम सेक को कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 अपॉन यानी कॉज थीटा, ये कॉज होता है यानी कॉज थीटा। ठीक, और हम कॉज थीटा को क्या लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो देखो ये तो हमारे ये फॉर्मूले होते हैं, यानी कुछ बेसिक लेवल के होते हैं। ठीक, अब देखो इसके बाद हम यहाँ पे वो समझाते हैं, थोड़ा चतुर्थांश आपको समझाते हैं। चतुर्थांश क्या होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है चतुर्थांश की।
तो देखिए चतुर्थांश की हम बात कर ले रहे हैं। चतुर्थांश आपका इस टाइप का होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, 0 डिग्री से ये स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है, और ये 270 होता है, और ये 360 होता है। बोलिए अब इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, यानी प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसको कहते हैं सेकंड चतुर्थांश कहते हैं। इसको थर्ड चतुर्थांश कहते हैं, तृतीय चतुर्थांश। इसको फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब देखो इसकी बात ये आती है, इसमें आप ये देखेंगे ये क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं इसमें सभी धनात्मक होते हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6, तो 6 में से 6 धनात्मक होते हैं। ठीक है, सभी कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन थीटा और कोसेक थीटा, यानी ये 2 ही धनात्मक होते हैं। अब इसकी बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की तो ये होता है टेन थीटा और क्या होता है कॉट थीटा। ये 2 धनात्मक इसमें होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक, और इसकी बात करें तो इसमें कौन सा होता है, यानी कॉज थीटा। ठीक, और ये सेक थीटा, ये दोनों कैसे होते हैं इसमें चतुर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चतुर्थ क्वाड्रेंट में ये होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, तो अब देखो हम एक बात हम समझाने की थोड़ी कोशिश करेंगे आप लोगों को। जैसे ये क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे हम एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ से हमने एक 90 डिग्री का एक त्रिभुज बनाया, ये 90 का है एंगल, तो आप ऐसे मान सकते हैं। अगर इसको हमने थीटा मान लिया है, ठीक, तो ये वाला बताइए कितने का होगा कोण, तो ये होगा अपना 90 माइनस थीटा होगा। बोलिए 90 माइनस थीटा होगा। तो एक बात यहाँ पे ये बात समझ सकते हैं, इसको हम मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए x मान लो, इसको हम y मान ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें साइन, देखो ये जो थीटा होता है ना, थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो हम देखिए यहाँ पे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं साइन थीटा को। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आप अभी जस्ट हमने लिखाया था लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या होता है लंब बट्टे। ठीक, तो लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, ये होता है लाल बट्टे कक्का। ठीक, तो साइन थीटा बराबर ये आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टे लंब क्या है अपने पास, ये रहा एक्स बट्टे जेड आ गया। ठीक, अब हम थोड़ी इसकी बात कर ले रहे हैं, यानी कॉज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अगर हम लिखते हैं तो ये क्या बनेगा अपने पास, यानी कॉज 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये बनेगा अपने पास, क्या लिखें इसको। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा, इसके सामने का क्या होता है, लंब होता है, तो यानी बाई अपॉन क्या होगा। ठीक है, कॉज थीटा को क्या कहते हैं, लंब बट्टे व आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार इसका क्या होगा, क्योंकि आधार इसका ये होगा, तो ये क्या होगा एक्स बट्टे क्या होगा, यानी जेड होगा, एक्स बट्टे जेड होगा। बोलो, तो एक बात बताइए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसी है, सेम। तो इसके बराबर, जब ये दोनों वैल्यू बराबर है तो हम इसके बराबर ये बात लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कॉज, यानी 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो तभी हम लिख देते हैं कॉज 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है। ऐसे ही ये सभी के लिए काम करता है, तो इसी वजह से ये बात लिखते हैं। बोलो, ये बात समझ गए आप लोग अच्छे से। ठीक, अगर ये बात आप लोग समझ गए हो तो अब हम चल रहे हैं आइडेंटिटी फॉर्मूलों की बात चल रहे हैं, जो वर्ग वाले होते हैं आइडेंटिटी फॉर्मूले।
तो देखो सबसे पहले हम इसकी बात कर ले रहे हैं। देखो ये चीज आपको पता होगी, ऐसे ये देखिए ये त्रिभुज होता है, ये समकोण त्रिभुज है अपने पास। कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में इसको क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं लंब है, और ये हमारा क्या है? आधार है, ये थीटा है, तो ये क्या है? कर्ण है अपने पास। तो एक बात बताइए, देखो यानी पाइथागोरस प्रमेय का नियम होता है, क्या होता है? यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। बोलो, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय होती है तो देखो यहीं से त्रिकोणमिति के वर्ग वाले फॉर्मूले बने हैं। देखो कैसे हम क्या कर रहे हैं, पहले हम एक बार हम कर्ण का स्क्वायर का भाग दे रहे हैं। जैसे ही हम देंगे भाग तो देखो यहाँ क्या बनेगी सिचुएशन। तो एक बात बताइए, ये क्या बन गया? 1 इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं आधार बट्टे कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब बट्टे कर्ण का स्क्वायर। बोलिए, लिख सकते हैं। तो जस्ट अभी हमने वो फॉर्मूला लिखा था, क्या? लाल बट्टे कक्का हमने लिखा था, तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो देखो ये आधार बट्टे अगर कर्ण होता है तो ये से हम क्या कहते हैं? कॉच। और लंब बट्टे कर्ण होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इक्वल टू यानी कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो देखो एक यहां से ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। बोलो ये बात समझ गए? ये होता है साइन होता है, कॉज होता है, टेन होता है। ठीक, तो अब देख लो हम बात कर ले रहे हैं, ये आ गया। अब यहां से और बना सकते हैं आप, यानी कॉज स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे? साइन को उधर पहुंचा दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इसको। और चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या? यानी 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो एक आइडेंटिटी फॉर्मूला से 3 फॉर्मूले बन गए। ठीक, दूसरा फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं? देखो दूसरे फॉर्मूले को प्रूफ करें तो हमारे पास ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो अब की बार पहले हमने कर्ण स्क्वायर का भाग दिया था, अब की बार हम आधार स्क्वायर का भाग दे रहे हैं। तो जैसे हम देंगे तो ये बन गया आधार का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर का हमने भाग दे दिया। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं कर्ण बट्टे आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर, यानी ये कट के 1 आ गया, और इसे हम लिख सकते हैं लंब बट्टे आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए अब बात आती है, देखो कर्ण बट्टे आधार क्या होता है? ये होता है कुसेक होता है, ये सेक होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा बराबर, और ये क्या होता है अगर हम इसकी बात करें तो 1 है प्लस, और लंब बट्टे आधार क्या होता है? यानी टेन होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी ये बन के तैयार हो जाती है आपकी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें से भी आप 3 आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो हम ऐसे भी इस बात को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा यानी बराबर 1 के होता है। या फिर हम चाहें तो ऐसे भी इस बात को लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, हम ये बात को लिख सकते हैं। बोलिए, तो यहां से देखिए हमने 2 आइडेंटिटी हमने आपको प्रूफ कर दी, एक और आइडेंटिटी बची तो उसको देख ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं जो बची है उसको तो देखिए अब हमारे पास जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या है? वही है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। तो अब की बार में हम क्या कर रहे हैं? लंब स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। तो जैसे ही हम भाग देंगे लंब स्क्वायर का, तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कर्ण बट्टे लंब का स्क्वायर बन जाएगा बराबर, ये बन जाएगा आधार बट्टे लंब का स्क्वायर बन जाएगा।
और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखो कर्ण बट्टे लंब यानी कर्ण बट्टे लंब, तो ये आ गया कौन सा, कोसेक आ गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, और आधार बट्टे अगर लंब आ जाता है आधार बट्टे लंब, तो ये क्या होता है, यानी कॉट थीटा होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा यानी +1। तो एक आइडेंटिटी ये आगे बन के, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आप चाहें तो इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं, और इसको इधर कर दो तो ये बन जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 = कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो ये बन गया। ठीक, और चाहे तो आप और इसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा = 1। 3 आइडेंटिटी ये बन गई, 3 ये 3 ये 3 हमने मिटा दी, तो आपके पास आइडेंटिटी हो गई, कितनी हो गई, आपके पास आइडेंटिटी हो गई 9। ठीक, तो देखिए इतने आइडेंटिटी प्रूफ करने के तरीके थे। अब देखो हम आपको बात कर रहे हैं, देखिए हम बिल्कुल एकदम प्रत्येक फॉर्मूला आपको प्रूफ करके चलेंगे। ठीक बिल्कुल आसानी से आप सारे फॉर्मूलों को समझ सकते हैं। तो देखिए हम 4 फॉर्मूलों के डिस्कशन कर रहे हैं, यानी 4 फॉर्मूले ये आप याद कर लें। ठीक है, तो आप सभी फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हैं। नंबर 1 यहाँ हम लिख सकते हैं, साइन A + B की हम बात कर ले रहे हैं, तो ये होता है साइन A × कॉच B + कॉच A × साइन B। ये बात हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है अपने पास साइन A - B। A - B को हम क्या लिख सकते हैं, यानी साइन A × कॉज B - कॉज A × साइन B, ऐसे लिख सकते हैं इस बात को। अब देखिए यहां से हम देख सकते हैं, यानी कॉच A - B की बात कर ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, कॉच A × कॉज B। ठीक, देखो इसमें एक COD का रूल लगा सकते हैं याद रखने के लिए। कैसे, COD, C का मतलब होता है यानी कॉच, O का मतलब होता है अपोजिट साइन, D का मतलब होता है डबलेट करेगा। तो जब भी यानी कॉज का फॉर्मूला आए A + B या A - B का, तो कॉज क्या है, हमेशा डबलेट करता है। तो हमने ये बात लिख दी, कॉज A × कॉज B, तो यहाँ पे क्या करेगा, अपोजिट साइन होगा, प्लस साइन A × में साइन B, ऐसे आप लिख देंगे। अब यहाँ से बात आती है, यानी कॉच A + B की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऐसा कर लो, इसको प्लस का बना दो पहले और इसको माइनस का कर दे रहे हैं। ठीक, कॉच A - B, तो ये बन जाएगा कॉच A × में कॉज B। ठीक, कॉज A × में कॉज B। ठीक है, यानी कॉज B, और ये बन जाएगा प्लस साइन A × में साइन B। ये बन के तैयार हो गया अपने पास। अब देखो ऐसा करते हैं हम इसके लिए, यानी 1 नंबर इक्वेशन, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर, ये हमने इक्वेशन बना ली इनकी। ठीक है, अब देखो यहां से हम फॉर्मूले बनना स्टार्ट होंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को यानी जोड़ने पर, अब देख लो यहाँ पे हम बना सकते हैं समीकरण, यानी फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। अब देखिए इनको हम जोड़ेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, देखिए इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A + B लिख सकते हैं। बोलिए, साइन A + B आ गया, और प्लस साइन A - B आ जाएगा, A - B आ गया। ठीक, अब देखो इनको जैसे ही हम जोड़ेंगे तो एक बात देखो ध्यान रखना, ये कट जाएगी वैल्यू माइनस प्लस में, तो यहाँ क्या बचेगा, इक्वल में, यानी 2 साइन A, यानी 2 साइन A × में कॉज B, ये बनेगी। बोलो, तो इसको हम 5वां समीकरण कह देते हैं। ठीक, अब देखो यहां से और बात कर ले रहे हैं तो अब समीकरण 1 और 2 यानी घटा दे रहे हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण यानी फर्स्ट में से
में से सेकंड को घटाने पर तो देखो यहाँ एक फॉर्मूला और नया प्राप्त होगा, यानी समीकरण एक में से इसे सेकंड को घटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी लिखेंगे, यानी माइनस के साइन ए माइनस बी लिखेंगे। बोलो साइन ए माइनस बी इक्वल में देखिए जैसे ये घटाएंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू जुड़ जाएगी, क्योंकि माइनस घटाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos ए इंटू में साइन बी। बोलो ये आपका छठवां समीकरण बन गया, छठवां एक ये फॉर्मूला बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब हम इनकी बात कर ले रहे हैं। ठीक है, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3 और 4 जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, अब देखिए इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हम यहाँ क्या देखते हैं, समीकरण जो 3 और 4 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos ए प्लस बी, ठीक है, cos ए प्लस बी प्लस यानी cos ए माइनस बी। ठीक, अब जस्ट इनको जोड़ेंगे तो एक बात बताओ, तो देखो माइनस के साइन ए साइन बी है और प्लस के साइन ए साइन बी है, तो जैसे जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगी, तो यहाँ बचेगा क्या, cos ए cos बी, तो ये एक ये और एक ये तो डबल हो जाएंगे 2, यानी cos ए इंटू में cos बी। ये आ गया आपका 7वां समीकरण आ गया, 7वां। ठीक अब देखो यहाँ से और हम क्या कर सकते हैं, और हम यहाँ से ये कर सकते हैं, देख लो करने का अपना तरीका ये होगा। अब देखो हम क्या करें, समीकरण 4 में से 3 को घटा दो। ठीक है, जैसे हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, 4 में से 3 को, अगर 3 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ देखो माइनस आ जाएगा, माइनस आगे रहेगा, तो 4 में से 3 को घटा दो तो पहले ही माइनस हट जाएगा। देखो समीकरण यानी 4 में से 3 को घटाने पर अब जैसे आप घटाएंगे तो ये क्या होगा, यानी cos ए माइनस बी, ठीक, माइनस के यानी cos ए प्लस बी। बोलो घटाने पर, अब जैसे इनको घटाएंगे तो एक बात देखो, इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन ए इंटू में साइन बी। बोलो तो ये आ गया 8वां समीकरण आ गया। अब देखो यहाँ पे हम आपको एक प्रोसेसिंग समझाते हैं, क्या देखो समझो, जैसे मान लो हम छोटे अक्षर लिख रहे हैं, ए प्लस बी है, ए प्लस बी को हम मान ले रहे हैं सी मान लिया हमने, ठीक, और यहाँ पे हमने लिखा ए माइनस बी, इसको हमने मान लिया डी। ठीक, अब इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा अपने पास, ठीक है, c प्लस डी बट्टे में। ठीक, तो a बराबर आ जाएगा c प्लस डी बट्टे में आ जाएगा 2। बोलो अब यहां से हम बात कर लें, अब इनको एक बार घटा दें तो 2b बराबर हो जाएगा कितने में, c माइनस डी बट्टे में, b इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी बट्टे में 2। बोलो ये आ गया अपने पास, बताएं ये आ गया। इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक, तो अब देखो ये वैल्यू हम रखते चले जाएंगे और हमें एक नए फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। देखो कैसे, अब देखो यहां जो समीकरण ये था अपने पास 5वां समीकरण, 5 में हम a प्लस बी का मान रखेंगे और इसका रखेंगे a और b का मान रखेंगे, तो देखो यहां से फॉर्मूला मिल जाएगा। तो a प्लस बी का जैसे ही हम रखते हैं तो ये क्या बन गया, ये यहां से बन जाएगा, देखो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा साइन सी, और यहां a माइनस बी की वैल्यू रखेंगे तो a माइनस बी की कितनी है, d, तो यहां रखेंगे, ये बन गया देखो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला बन गया। और a की वैल्यू कितनी है अपने पास, c प्लस डी अपॉन 2, तो a की वैल्यू लगा दो c प्लस डी अपॉन 2, ये बन गया। अब इसकी वैल्यू लगा दो, यानी cos b था तो b की वैल्यू कितनी है, c माइनस डी
और बट्टे में 2। तो ये देखो c प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये बन के तैयार हो गया, यानी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 यानी cos c माइनस डी अपॉन 2, ये बन के तैयार हो गया अपने पास। अब देखो हम बात कर ले रहे हैं ये अगला जो समीकरण है इसमें भी आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अपना एक और फॉर्मूला यहाँ से बन के तैयार होगा। जैसे हम यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये क्या बनेगा साइन सी, और यहाँ हम पुटअप करते हैं तो ये क्या बनेगा डी, साइन सी माइनस डी। और ए की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा, यानी सी प्लस डी और बट्टे में 2, और बी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे सी माइनस डी बट्टे में 2। तो देखो यहाँ से एक दूसरा फॉर्मूला और बन के तैयार हो गया अपने पास, कौन सा, यानी साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब देखो हम बात कर ले रहे हैं, देखो यहाँ से एक और फॉर्मूला बनने वाला है अभी। तो जैसे a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है c, तो ये क्या हो गया सकोज c, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है यानी d, तो यहाँ पे हम रखेंगे कोज c प्लस डी, कोज c प्लस कोज डी। तो यहाँ फॉर्मूला इसका बन जाएगा c, देखो यहाँ a की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो a की जगह पे वैल्यू क्या है c प्लस डी बट्टे में 2, बोलो। और यहाँ b की बात आती है तो b की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे, देखो c माइनस डी और बट्टे में 2। तो देखो ये सातवां भी फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। अब देखो हम बात कर ले रहे हैं जो भी है, अब देखो यहाँ से एक और फॉर्मूला अपना बनेगा, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है d, तो यहाँ रखेंगे हम d, और यहाँ a प्लस बी की वैल्यू है अपने पास c है वैल्यू, कौन सी है c वैल्यू है। तो देखो cos d माइनस cos c, cos d माइनस cos c। तो अब देखो a की वैल्यू हम रखेंगे, a की वैल्यू है कितनी यानी c प्लस डी अपॉन 2 है, और b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू कितनी है c माइनस डी अपॉन 2 है। तो एक और यहाँ से देखो एक फॉर्मूला ये बन के तैयार हो गया। तो देखिए यहाँ से देखो 4 फॉर्मूले ये बन गए, साइन सी प्लस साइन डी का, और साइन सी माइनस साइन डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का, कॉज डी माइनस कॉज सी का। अगर आप कॉज सी माइनस कॉज डी करते तो आगे यहाँ पे फिर आपको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। बताएं ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अब आगे और फॉर्मूलों की हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं रफ कर रहा हूं इनको, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे आगे इनको देखेंगे समझेंगे। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, अब देखिए हम बात कर रहे हैं समीकरण यानी फर्स्ट व सेकंड का यानी गुणा करने पर। जैसे आप गुणा करेंगे ना तो ये बन जाएगा क्या साइन ए प्लस बी, ठीक है, इनटू में ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। जैसे ही हमने इनका गुणा किया तो ये इनका देखो जैसे ही आपस में करेंगे तो इस वैल्यू को a मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको b मान लो, तो सेम वैल्यू है। तो a एक कोष्टक में a प्लस बी हो और एक कोष्टक में a माइनस बी हो, जब उनका गुणा करेंगे तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर a इंटू में कॉज स्क्वायर b, ए स्क्वायर माइनस, तो कॉज स्क्वायर a और ये बनेगा साइन स्क्वायर यानी b, ऐसे बन जाएगा। अब देखो इसको और आप प्रूफ करना चाहें तो देखो कैसे कर सकते हैं, और आगे इसको करें तो साइन स्क्वायर a और कॉज स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर यानी b लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिखेंगे यानी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, और ये आ गया साइन स्क्वायर b आ गया। जैसे ही हम आप इसमें मल्टीपल करते हैं तो साइन स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a इंटू में साइन स्क्वायर b, और यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, 1 की जगह पे देखो साइन स्क्वायर b का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर b, और जैसे इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b साइन स्क्वायर b।
तो ये वैल्यू कट जाएंगी, तो अब अपने पास बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी, ये बनेगा अपने पास फॉर्मूला। तो देखिए अभी हमने क्या किया था, समीकरण 1 और 2 का गुणा किया था। अब समीकरण 3 और 4 का गुणा करने पर, तो समीकरण 3 व 4 का गुणा करने पर तो देखो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन गया, साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी हो तो उसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अब देखो इनका गुणा करेंगे तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, यानी कॉच ए प्लस बी, ठीक, यानी इनटू में यानी कॉच ए माइनस बी, ठीक है। ये बात देखते हैं, तो जैसे इनका गुणा करेंगे समीकरण 3 और 4 का, तो यहां से भी देखो क्या बनेगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इनका गुणा करेंगे आपस में तो ये बनेगा कॉज स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी। तो ये बनेगी कंडीशन, बोलो। तो देखो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं और इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कॉज में कर दो कन्वर्ट। तो यानी फाइनली आप चाहें तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कॉज स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, माइनस के साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को क्योंकि उसमें कर दो, यानी 1 माइनस यानी कॉज स्क्वायर ए और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर बी, ठीक। अब इनका थोड़ा मल्टीपल करते हैं तो ये आ गया कॉज स्क्वायर ए और ये माइनस में आ जाएगा कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक, माइनस, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बी, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस के कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बोलो अब देखो ये वैल्यू कट जाएगी आपकी, तो अपने पास बचा क्या, ये बचा यानी कॉज स्क्वायर ए माइनस के क्या बचता है साइन स्क्वायर बी, ये बचा अपने पास। बोलिए, तो ये भी प्रूफ हो गया और ये भी प्रूफ हो गया, इस यानी कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। बोलिए, ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखो यहाँ से हम बात कर ले रहे हैं, अब 2a के फॉर्मूलों की बात कर ले रहे हैं। तो देखिए 2a के फॉर्मूले क्या होते हैं, तो देखिए इस तरीके से हम डिस्कशन करेंगे 2a के फॉर्मूलों को। तो देखो 2a की साइन 2a की बात कर ले रहे हैं, देखो साइन 2a, तो साइन 2a आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे a बराबर b रख दो तो यहाँ पे देखो साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप a बराबर b रखते हैं तो जैसे b की जगह पे a रखते हैं तो साइन 2a हो गया और ये क्या हो गया साइन a इंटू कॉज ए, ठीक है। देखो साइन ए इंटू कॉज ए तो सेम वैल्यू है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ट्वाइस साइन ए इंटू कॉज ए। बोलो, ये बन गया एक फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब दूसरा अगर फॉर्मूला बनाना है तो क्या कर दो, यानी कॉज ए का अंश और हर में भाग दे दो। इसका अंश मान ले रहे हैं 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मान ले रहे हैं 2 साइन ए इंटू में कॉज ए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कॉज ए और यहाँ भाग देंगे कॉज ए, ठीक, अंश और हर में दिया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका यहाँ चला जाएगा तो ये हम लिख सकते हैं 2 tan a साइन बट्टे कॉस, तो 2 tan a आ जाएगा और इसको हम गुणा करेंगे तो कॉज स्क्वायर बन जाएगा। देखो यानी कॉज ए का गुणा करेंगे कॉज स्क्वायर बन गया, और कॉज स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर ए, बोलो लिख सकते हैं। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 tan a बट्टे में यानी सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को भी आप समझ सकते हैं क्या 1 + tan स्क्वायर ए में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए कंप्लीटली tan में कन्वर्ट हो गया। तो साइन 2a के 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, 2 sin a इंटू कॉज ए और एक ये होता है
यानी 2 tan a और बट्टे में 1 + tan² होता है। बोलिए ये साइन 2a के होते हैं, ठीक है। तो अब बात कर ले रहे हैं cos 2a के। अब देखिए cos 2a की बात कर ले रहे हैं, यानी cos यानी 2a। 2a के फॉर्मूले कितने होते हैं? तो देखो 2a के कैसे बन जाएंगे, अगर b = a है तो cos 2a हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी देखो तो cos a तो इसको लिख सकते हैं cos² a माइनस के sin² a। बोलो ऐसे लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, cos² को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin²। तो यहाँ पे एक बात लगा सकते हैं 1 - sin² a माइनस के sin² a। तो इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - के 2 sin² a। बोलो ये बात लिख सकते हैं। तो देखो दूसरा फॉर्मूला ये प्रूफ हो गया। अब एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, देखो cos² a और ये sin² को हम क्या लिख सकते हैं, sin² को लिख सकते हैं हम 1 - cos² a लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये आ गया cos² a माइनस के 1 प्लस के हो जाएगा cos² a आ गया। तो अब ये जुड़ जाएगा, देखो दोनों प्लस है ना, देखो ध्यान से देखो। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 2 cos² a माइनस के 1 आ गया। बोलो तो ये आ गया अपने पास, यानी cos 2a का दूसरा फॉर्मूला आ गया, तीसरा फॉर्मूला आ गया। तो एक क्या होता है, यानी cos 2a की अगर हम बात करें तो बोलो क्या होता है, यानी 1 - tan² होता है। तो इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, 1 - tan² होता है। तो ये वाली बात देखो यहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, यानी cos² a माइनस के sin² a ऐसे होता है। तो इसमें से क्या है, cos² को कॉमन ले लो, यानी cos² a को हमने कॉमन ले लिया। तो 1 - sin² a और बट्टे में a आ गया cos² a आ गया। बोलो तो हम क्या लिख सकते हैं इस बात को, देखो यानी साइन बट्टे कॉस क्या होता है, tan होता है। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - यानी tan² a और बट्टे में यानी इसको यानी cos² है, cos² को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec² लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वो 1/sec² को 1 + tan² a बोलो लिख सकते हैं। तो देखो ये अपने cos 2a के 4 फॉर्मूले अपने पास प्रूफ हुए। कौन से, पहला फॉर्मूला यानी दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला ये आ गया अपने पास, यानी चार फॉर्मूले आ गए। यानी cos 2a के कितने होते हैं टोटल, यानी 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2a के। अब देखो अब हम बात कर रहे हैं, अब देखो हटा दे रहा हूं मैं इनको। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला रह गए किस में, यानी tan में आ जाते हैं। तो tan a + b का फॉर्मूला कैसे बना, तो tan का फॉर्मूला होता है साइन बट्टे कॉस। तो हम लिख सकते हैं साइन a + b और बट्टे में हम लिख सकते हैं यानी cos a + b लिख देंगे, ठीक। तो अब देख लो साइन a + b का फॉर्मूला क्या है, तो हम लिख सकते हैं साइन a + b का फॉर्मूला है साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b। बोलो ये लिख दिया। और बट्टे में यानी cos a + b का क्या है, तो यानी cos a इंटू में cos b माइनस के साइन a इंटू में साइन b। बोलो ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम भाग दे देंगे, यानी cos a cos b का भाग दे देंगे अंश और हर में। तो यहाँ पे एक बार लिख भी सकते हैं, यानी cos a इंटू में cos b का अंश तथा हर में भाग देने पर, अंश तथा हर में भाग देने पर, हर में भाग देने पर, भाग देने पर। अब जैसे ही आप इसमें भाग देते हैं ना, तो ये क्या बनेगा अपने पास, इसको तो हम लिख सकते हैं tan a + b लिख सकते हैं। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत हो, बिल्कुल नहीं है भाई दिक्कत। तो इसमें जैसे ही आप भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, साइन बट्टे कॉस। तो ये मिल जाएगा बराबर, क्या मिलेगा, tan a मिल जाएगा, ठीक। अब इसमें भाग देंगे तो cos a कट जाएगा, तो ये मिलेगा क्या, tan b मिलेगा, ठीक। और बट्टे में यहाँ पे देखो भाग देते हैं तो ये cos a से cos a कट जाएगा, cos b से cos b कट जाएगा।
तो 1 माइनस इसमें भाग देंगे तो ये बनेगा 10a इंटू में 10b बन जाएगा। बोलिए, है आसान बात है नहीं। 10a प्लस बी का फॉर्मूला अपने पास बन के तैयार हो गया। अब देखो 10a माइनस बी की बात कर ले रहे हैं तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है तो उसको हम इस चिन्ह बस चेंज हो जाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 10a माइनस के 10b लिख देंगे, ठीक है। और बट्टे में हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10a इंटू में 10b। बोले तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यानी 10a प्लस बी और 10a माइनस बी आ गया। अब देखो हम प्रूफ कर लेते हैं, यानी किसकी, यानी कॉट की बात कर ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अब हमें फॉर्मूला कौन सा देखना है, यानी कॉट वाला देखना है। तो कॉट वाला कैसे बनेगा अपने पास, तो वो फॉर्मूला ऐसे बनेगा, यानी कॉट ए प्लस बी। तो कॉस बट्टे साइन होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉच ए प्लस बी, कॉच ए प्लस बी बट्टे में साइन ए प्लस बी। बोलिए, तो ये आ गया अपने पास, तो ये कॉट का काम कर रहा है। तो अब देखो है क्या कॉच ए प्लस बी, तो ये रहा, यानी कॉज ए इंटू में कॉज बी माइनस के साइन ए इंटू में साइन बी। बोलो, और बट्टे में यहाँ पे लिख सकते हैं क्या साइन ए प्लस बी को, तो साइन ए इंटू में कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू में साइन बी। बोलिए, साइन बी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे किसमें, साइन ए इंटू साइन बी का, साइन ए इंटू साइन बी का भाग देंगे अंश और हर में। तो यहाँ पे लिख दो अंश तथा हर में साइन ए इंटू साइन बी का भाग देने पर। तो जैसे ही हम साइन ए इंटू साइन बी का भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा कॉट, यानी कॉट ए इंटू में कॉट बी बन जाएगा। बोलो, ठीक। माइनस यहाँ साइन इंटू साइन बी का तो 1 आ गया, और बट्टे में क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन बी, तो ये बन जाएगा 10b बन जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, तो ये बन जाएगा क्या बन जाएगा, सॉरी, यानी कॉट बनेगा, यानी कॉट बी बनेगा, ठीक। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, यानी कॉट ए बन जाएगा। बोलो, ये बन गया अपने पास, यानी कॉट ए प्लस बी का। तो ये किसके बराबर फॉर्मूला है, यानी कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है अपने पास, ठीक। तो देखो कॉट ए प्लस बी का आ गया, कॉट ए माइनस बी का भी आप निकाल सकते हैं। कॉट ए माइनस बी का आप क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं, यानी कॉट ए इंटू में कॉट बी लिख सकते हैं प्लस का 1 बट्टे में, यानी कॉट बी माइनस कॉट ए। बोलो, लिख सकते हैं, ये बात लिख सकते हैं। तो ये आ गया अपने पास, यानी कॉट ए माइनस बी का आ गया, कॉट ए प्लस बी का आ गया, ठीक है। तो अब अपने पास बचे क्या फॉर्मूला, यानी tan 2a का फॉर्मूला बचा। तो देख लो, जो tan 2a का फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले को आप इस तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे लगा सकते हैं, देखो tan 2a, tan a प्लस बी का एक, अगर a बराबर b रख दो, तो देखो अब जैसे हम एक बात करा भी दूं यहाँ पे, जैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, a प्लस बी का अपने पास फॉर्मूला था, यानी tan a प्लस tan b, ये था फॉर्मूला अपने पास, और बट्टे में था यानी 1 माइनस tan a इंटू में tan b। बोलो, यही था, बिल्कुल यही था। अगर a इक्वल टू आप b रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, tan 2a आ जाएगा। बोलो, बिल्कुल आ जाएगा। तो b रखेंगे तो ये क्या बन गया, 2 tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a। बोलो, ये बन के तैयार हो गया tan 2a का फॉर्मूला। अगर tan 2a का बन गया तो cot 2a का आप बना सकते हैं। कैसे, cot 2a का फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं, यानी cot स्क्वायर a माइनस 1 और बट्टे में यानी 2, यानी cot a, 2 cot a। देखिए ये बन के तैयार हो गया अपने पास, ठीक। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा फॉर्मूला, यानी sin 3a, cos 3a, tan 3a। तो ये 3-4 फॉर्मूले बचते हैं। तो देखिए आइए इनको भी हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं क्या है, sin 3a की बात कर ले रहे हैं सबसे पहले।
तो जैसे मान के चलिए साइन 3a फॉर्मूला, अब देखो इस फॉर्मूले को हमें नहीं पता है तो लेकिन हम बनाएंगे कैसे, आपको ये आना चाहिए प्रूफ करना। तो साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको पता है, लगा सकते हैं क्या, साइन ए इंटू कॉस 2a यानी प्लस यानी कॉस a इंटू साइन 2a, बोलो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो एक बात बताइए, यानी cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं यानी साइन a, क्योंकि साइन का फॉर्मूला साइन 3a का साइन में ही होता है, तो यहाँ ऐसा लगाइए साइन वाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बोलो लिख सकते हैं cos 2a को, प्लस यानी cos a, और साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a बोलो लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या कर लो, साइन a का मल्टीपल कर लो, साइन a आ गया, तो जैसे इसमें आएंगे 2 साइन क्यू a आ गया प्लस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यानी 2 साइन a, ये कॉज स्क्वायर बनेगा, कॉज स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर a बोलो लिख सकते हैं। अब देखिए इसको और करेंगे तो ये बन गया साइन a माइनस के 2 साइन क्यू a बोलो प्लस, अब इसमें करेंगे साइन a का तो 2 साइन a बनेगा, और इसमें गुणा करेंगे तो 2 साइन क्यू a बनेगा बोलो। तो अब देखो माइनस माइनस की वैल्यू जुड़ जाएगी और प्लस की वैल्यू जुड़ जाएगी, तो ये क्या बन गया 3 साइन a बन गया, और ये आ गया माइनस के 4 साइन क्यू a, बोलिए ये बन के तैयार हो गया साइन 3a का फॉर्मूला, आपने भी एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बना दिया। ठीक है, तो अब बात कर ले रहे हैं cos 3a की फॉर्मूले की बात कर ले रहे हैं, तो देखो ऐसे ही आप यानी cos 3a का फॉर्मूला बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए cos आप लिखेंगे cos 3a को भी लिख सकते हैं cos यानी a प्लस 2a लिख सकते हैं, बोलिए तो ये क्या होता है, देखो जैसे हम बात करेंगे cos a इंटू में cos 2a माइनस के साइन a इंटू में साइन 2a, बोलो ऐसे लिख सकते हैं इस बात को, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हमेशा कॉज में ही कन्वर्ट करना है, कि यानी cos 3a का है तो आप कॉज में कन्वर्ट करने के लिए तो cos a यानी cos 2a को क्या लिखेंगे, तो cos 2a को लिखेंगे यानी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिखेंगे, बोलो सही बात है। अब देखो साइन 2a की बात कर ले रहे हैं, तो देखो साइन 2a का फॉर्मूला तो वही है अपने पास साइन a, तो इसमें लिखेंगे 2 साइन a इंटू कॉज a आ गया, बोलो। तो अब देखो यहाँ से हम गुणा भी कर सकते हैं, किसका, यहाँ से हम गुणा कर सकते हैं इसी बात का, यहाँ से गुणा कर लो तो ये बन जाएगा 2 cos क्यू a, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के cos a, बोलो माइनस के cos a। अब देखो यहाँ और क्या बनेगा, यानी माइनस के cos a हो गया, ये भी ठीक है, तो माइनस के, तो यहाँ पे क्या है 2 साइन स्क्वायर, देखो ये क्या मिला 2 साइन स्क्वायर a, बोलो इनटू में cos a, तो स्क्वायर को हम कॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 cos क्यू a और माइनस के cos a, बोलो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर को 1 माइनस के cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, और ये क्या है अपने पास cos a, बोलो। तो अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो ये देखो क्या बनेगा अपने पास, यानी 2 cos क्यू a माइनस के cos a आ गया। अब 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया कितना, यानी इधर cos का करेंगे माइनस के 2 cos a आ गया, बोलो इसमें साथ करेंगे तो प्लस 2 cos स्क्वायर a आ गया, बोलो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो इसे सिंप्लीफाई कर लेते तो q की वैल्यू है कहीं, तो देखो यहाँ करेंगे इसका तो ये q बन जाएगा, तो देखो एक q की वैल्यू ये रही एक ये रही, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 cos क्यू a
और माइनस के 3 कॉच ए आ गया। बोलिए ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमने कॉज 3a का भी फॉर्मूला प्रूव कर दिया। अब देखिए कॉज 3a का भी फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब देखो इसके बाद बात कर ले रहे हैं किसका, यानी tan 3a की बात कर ले रहे हैं। तो देखिए तो tan 3a का फॉर्मूला उसको भी कर ले रहे हैं। तो देखिए उसको कैसे करेंगे, तो आप tan 3a को ऐसे लिखेंगे, यानी tan 3a, ठीक है। तो tan 3a को भी इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यानी tan a प्लस 2a। तो आप लिख दो tan a प्लस 2a लिख दो। तो tan इसका आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो आप ऐसे लिख सकते हैं tan a, ठीक है, tan a प्लस tan 2a। बोलिए tan a प्लस tan 2a, और बट्टे में क्या होता है 1 माइनस के tan a इंटू में tan b होता है, तो tan 2a हो गया, tan 2a हो गया। बोलो ये आ गया अपने पास। अब tan 3a का फॉर्मूला बनाने के लिए कंडीशन ये है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको आप इस तरीके से कर लो, या तो फिर एक तरीका और है इसके लिए, क्या है, यानी साइन ऐसे आप ऐसे लिख दो। इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, यानी साइन, देखो tan 3a को हम क्या लिख सकते हैं, एक ये भी तरीका है, tan 3a को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी sin 3a और बट्टे में यानी cos 3a, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये tan 3a के बराबर है। तो sin 3a का फॉर्मूला लगा दो। sin 3a का क्या है, 3 sin a माइनस के 4 sin q a, ऐसे लिख सकते हैं। बट्टे में यहाँ पे उसका लगा दो तो 4 यानी cos q a, और माइनस के कितने आ जाएंगे 3 cos a। बोलो ये आ गया अपने पास। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो cos यहाँ से cos q कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप cos q a कॉमन लेते हैं तो यहाँ देखो क्या मिलेगा, तो ये है 3 sin a बट्टे में यानी cos q a आ गया, माइनस के 4, तो ये आ गया sin q a बट्टे में आ गया cos q a आ गया। बोलो ठीक। अब यहाँ से भी cos q को कॉमन ले लो। तो ये हमने cos q a को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 4 माइनस के यानी 3। तो अब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है cos q को, ठीक है। तो ये क्या बचा, यानी cos स्क्वायर का भाग दे देंगे। cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इस बात को, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे ही लिख लो, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। cos a लिख लो क्योंकि q बाहर लिया है, तो यहाँ पे यानी cos q a ऐसे भी लिख लो, ठीक। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इससे कट जाएगी वैल्यू, और जैसे ये इससे वैल्यू कटेगी तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपने पास देखो क्या बचा, तो ये बात यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे बचा साइन बट्टे कॉस, तो ये इस बात को लिख सकते हैं 3 tan a। बोलो 3 tan a लिख सकते हैं। अब बचा क्या अपने पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a। बोलो सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक। माइनस के यहाँ पे बात माइनस आता है, तो माइनस क्या होगा, तो ये साइन बट्टे यानी कॉस क्या होता है, यानी 4 यानी tan q a। बोलो tan q a लिख सकते हैं। और बट्टे में यहाँ से बात आती है तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, तो ये है अपने पास यानी 4, ठीक। और यहाँ पे एक बात बताओ, कॉस से कॉस कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस के 3 आ गया, और ये आ जाएगा कितना, देखो कॉस से कॉस कटेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। तो इसी बात को हम सेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर ए में आपने ये कन्वर्ट कर दिया, तो देख लो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। देखो अब इसको लिख दो 3 यानी tan a। बोलिए 3 tan a, और ये सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख दिया हमने, ठीक। और माइनस के 4 tan q a आ गया,
और बट्टे में अगर हम बात करें तो इसको भी लिख सकते हैं 4 माइनस 3 यानी 1 प्लस, देखिए 1 प्लस यानी 10 स्क्वायर ए आ गया अपने पास। ये आ गया तो इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा, इसका गुणा करते हैं 3 10 ए प्लस यानी 3 10 क्यू ए, ठीक, माइनस के यहाँ पे लिख सकते हैं 4 10 क्यू ए, ये आ गया अपने पास। जैसे इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस के 3 और प्लस के 3 10 स्क्वायर ए आ गया अपने पास। तो इसको जैसे ही हल करते हैं तो देखो ये बनेगा क्या अपने पास, यानी 3 10 ए बनेगा, ठीक, और माइनस के यहाँ देखिए क्या बनेगा 10 क्यू ए, और बट्टे में आ जाएगा अपने पास यानी 1 प्लस 3 10 स्क्वायर ए आ गया। बोलिए ये आपका 10 3 ए का फॉर्मूला आ गया, ये बन के प्रूफ होके आ गया। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखो और देख लेते हैं यहाँ से, यानी cot 3a का फॉर्मूला और रह गया, तो cot 3a का देख लेते हैं। यानी cot 3a के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यानी cot q a, ठीक है, माइनस के 3 cot a, माइनस के 3 cot a, और बट्टे में क्या होता है 3 cot माइनस 1 होता है। तो देखिए ये होता है अपने पास यानी cot 3a का फॉर्मूला। तो देखिए हमने जहाँ तक है बहुत ही सुपर फास्ट में हमने सभी फॉर्मूले डिस्कशन किए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को अगर सेशन ये पसंद आए तो ज़रूर कमेंट और लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं सभी फॉर्मूले हमने विद प्रूफ ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फॉर्मूले हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिए हैं।